तो श्रील प्रभुपाद आज के इस कोट में कहते हैं कि वृंदावन को डेवलप करने की, मॉडर्नाइज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान का जो वृंदावन है ये एक दिव्य गांव है, ट्रांसेंडेंटल विलेज है, और उसको मॉडर्नाइज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो भगवान जो है ये संपूर्णतया जो नैसर्गिक सुंदरता है और जो निसर्ग है उसके रक्षण के ऊपर ही निर्भर थी उनकी सभी लीलाएं। तो संपूर्ण समाज जो था जिसमें श्री कृष्ण अवतरित हुए वो इसी प्रकार से नैसर्गिक परिवेश में रहता था, और वो एक वैश्य समाज से आते थे। और चूंकि नंद महाराज एक वैश्य राजा थे, उनके पास जमीन थी और उनका जो मुख्य व्यवसाय था वो गोरक्षा का था। ऐसा समझ में आता है कि उनके पास 9 लाख गैया थी, और कृष्ण बलराम इन गैयों को चराने के लिए प्रतिदिन अपने मित्रों के साथ सुबह उठकर जो चरागाह है, पास्चरिंग ग्राउंड्स, वहां पर जाते थे, वन में जाते थे, वृंदावन में जाते थे और गैयों को चराते थे। तो वास्तविक यही सुंदरता है, जो नैसर्गिक सुंदरता है वही व्यक्ति को आनंदित करती है। बहुत दिन शहर में रहकर जब लोग ऊब जाते हैं तो उठकर चले जाते हैं किसी हिल स्टेशन, किसी एग्रो टूरिज्म के स्थान पर, और जाकर थोड़ी निसर्ग की सुंदरता का अनुभव करते तो रिफ्रेश पूरी तरह वो महसूस करते हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि ये नैसर्गिक परिवेश ही जीव को वास्तविक आनंद देता है। आप शहर में कितना भी एडवांसमेंट कर लो, कितना भी डेवलपमेंट कर लो, कितना भी विकसन कर लो, ये शहरी विकास जो है ये व्यक्ति को आनंदित कभी नहीं करेगा। हम देख रहे हैं कि ये शहरी विकास का मॉडल जो है दिन दिन फेल होते जा रहा है। पोल्यूशन बढ़ रहा है, लोगों में फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है, लोग अज्ञान की तरफ जा रहे हैं, उनके शरीर का सामर्थ्य, ओज तेज कम हो रहा है, उनकी आदतें बिगड़ रही है। ये सब जो है शहरी विकसन का ही परिणाम है। अगर व्यक्ति इस बात से सहमत हो जाए और अपना मन बना ले और एक ग्रामीण परिवेश की तरफ, जहां निसर्ग का प्राधान्य है, वहां अगर वो जीने की आदत डाल ले तो वो और अधिक सुखी, और अधिक आनंदी, और अधिक स्वस्थ रह सकता है, और उसे भगवान का ज्ञान प्राप्त करने में बड़ी आसानी हो सकती है, जो शहरी परिवेश में होना बहुत मुश्किल है। ग्रामीण परिवेश में भगवान के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना, भगवान के सिद्धांत का ज्ञान प्राप्त करना, ये बड़ा आसान होता है। और इसलिए कभी कभी चाहिए कि हम इस ग्रामीण परिवेश का आनंद भी ले सके, और अंततोगत्वा ऐसे ही ग्रामीण परिवेश में हमें रहकर भजन करना चाहिए। जब तक शहर में है, शहर के कामों को निपटाकर, और आयशा प्रभु हमेशा कहते हैं कि अगर गृहस्थ शहर में रह रहे हैं तो उनको प्रचार करना चाहिए। अगर वो प्रचार नहीं कर रहे हैं तो उनको शहर में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि शहर में रहेंगे तो सब गलत आदतों को हमको स्वीकार करना होगा सामाजिक बंधन के रूप में। यही हम अगर ग्रामीण परिवेश में रहते हैं तो हम अपने आप सब जो हमारे भक्ति के विधान हैं वो हमारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं, क्योंकि ये सब नैसर्गिक है, सब नेचुरल है। आर्टिफिशियल तो हमारा शहरी जीवन है, और अगर शहर में रहना है तो प्रचार करना होगा, नहीं तो भक्ति करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अरे